मौलाना साहब वो बैठे शायद पीछे, आप यही है मतलब, क्या यही मतलब है ना? हमने तो फिर भी मोहम्मद साहब का एक बाल, जो आपकी फिलॉसफी के हिसाब से गलत है, लेकिन फिर भी हमने माना कि 632 में मोहम्मद साहब इंतकाल फरमा गए थे। कौन सी अरब से ऐसी हवा चली, कौन सी ऐसी आंधी आई कि उनके जिस्म का कोई बाल वहां से उड़ते हुए आया और कश्मीर में आके बस गया? हमने फिर भी उस पर सवाल नहीं उठाया। यह आप ही कहते हैं हिदायत है मोहम्मद साहब की हिदायत है। न कोई तस्वीर होगी, न कोई मजार होगी, न कुछ इस किस्म की चीज होगी। भाई उनकी हिदायत है मोहम्मद साहब की, जरा पढ़िएगा। तो आपने 135 मीटर लंबी और 28 मीटर चौड़ी एक बिल्डिंग के अंदर मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ है। नहीं, मेरा पॉइंट कुछ और है। और मिलादुन नबी, आप हाथ उठा दीजिएगा, और जब मैं गलत बोलूं तो दोनों हाथ उठा दीजिएगा। मोहम्मद साहब की जो पैदाइश का दिन है, उस दिन मोहम्मद साहब, प्रॉफिट मोहम्मद साहब, उनका बाल हजरत बल जो कश्मीर में है उसमें से दिखाया जाता है। सारे बेचारे नीचे मुसलमान खड़े होकर रोते हैं। अगर मोहम्मद साहब होते तो जो ये काम कर रहे हैं उन्हें मार डालते, वो इनको फतवा जारी करते, इनको मार दो। ये किसके नाम पे हो रहा है? 30 साल पहले जो लोग न्यूजीलैंड के हादसे पे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, 30 साल पहले पाकिस्तान में जो लोग, जिनको पाकिस्तान बनाने का बड़ा शौक था, उनको लग रहा था कि पाकिस्तान बनने के बाद हम सब कलेक्टर हो जाएंगे। अब वहां कंडक्टर भी नहीं है। उन्होंने क्या किया? कराची, जो कि मुहाजिर, जिसे शरणार्थी कहते हैं, मेरा हेड ऑफिस कराची में था, उस सड़क का नाम था गुरु मंदिर रोड। तो मेरी भी ट्रेनिंग अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुई थी, तो मैं कोई ऐसा वैसा हिंदू तो था नहीं। तो मैंने वहां लोगों से पूछा प्रेस क्लब में कि भाई ये गुरु मंदिर रोड भी कह रहे हो, लेकिन मंदिर तो नहीं है यहां पे। तो कुछ मुसलमान हैं वहां, इतने समय तक रहते रहते उनको कुछ अकल आ गई है। बोले जो आपने 1992 में किया, हमने वो पहले ही कर दिया था। तो भाई मैंने कहा वहां तो कोई मस्जिद का झगड़ा नहीं था, यहां तो बाबरी मस्जिद का झगड़ा है, इसलिए कर दिया था। वो गुरु मंदिर रोड खत्म हो गई। उससे पहले उसका नाम था रामनाथ ओझा रोड। फिर बाद में उस जो रोड थी जिसपे हमारा ऑफिस बना हुआ है, उस रोड का बाद में नाम, हमारे ऑफिस वालों का बड़ा करम था अपने प्रेसिडेंट मुशर्रफ के ऊपर, तो मुशर्रफ साहब ने उस रोड का नाम, हमारे टेलीविजन का नाम था आज टीवी पाकिस्तान। उनका पहला अखबार पाकिस्तान का निकला, बिजनेस रिकॉर्डर अखबार था, उस रोड का नाम बिजनेस रिकॉर्डर रोड रख दिया है। तो पाकिस्तान में पहली बार मस्जिद के अंदर मशीन गन से 700 मुहाजिर यानी शरणार्थी जो भारत से पाकिस्तान गए थे कलेक्टर बनने के लिए, मस्जिद में घुस के गोलियों से मारा। न वहां तो कोई क्रिश्चियन था, न वहां कोई हिंदू था। मौलाना साहब, मेरा दुख आपके साथ इसलिए है कि मैं उसी कौम के बीच में पैदा हुआ हूं, अजान दी है, नमाज पढ़ी है, कुरान कलमा सब पढ़ा है, लेकिन मुझे इतने बात समझ में आया कि आपको झूठ बोलने की आदत लगा दी गई है। 30 साल पहले हिंदुस्तान के इस खित्ते में मस्जिद में घुस के मशीन गन से मारा गया, मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा। तब किसी मुसलमान ने यह नहीं कहा कि यह इस्लामोफोबिया है, इस्लाम के खिलाफ गलत प्रचार किया जा रहा है। 27,000 हिंदुस्तान से गए हुए मुसलमानों का कत्ल पाकिस्तान में रिकॉर्ड, और आर्मी कहती है यह बात कि अब तक पिछले 70 साल में 27,000 मुसलमानों का कत्ल इस बुनियाद पे किया गया है कि ये असली मुसलमान नहीं है, ये भाग के आए हैं पाकिस्तान से। रब्बुल आलमीन का मतलब है इस रब को चलाने वाला कोई एक है, वो रब्बुल आलमीन कहते हैं, हम उसको कुछ और कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको? सृष्टि को चलाने वाला ईश्वर कहते हैं।
लेकिन आपसे सवाल है मौलाना साहब, मेरी बात अगर सच लगे तो पूरे बरेली में लोगों से पूछिए, मोहम्मद साहब के दामाद, उनकी बेटी फातिमा के पति को फजर की नमाज में किसने मारा था? आरएसएस ने, मोहन भागवत ने, बीजेपी ने, हिंदुओं ने, किसने मारा था? मोहम्मद साहब के नवासे को करबला के मैदान में 3 दिन तक भूखा रखा गया, हुसैन को मारा गया, किसने मारा गया भाई? कौन थे वो लोग? कहां से आए थे वो लोग? हम थे? हमें तो आज भी नहीं जाने दे रहे आप। मैं इसलिए कह रहा हूं, सच्चाई का सामना कीजिए। पूरी दुनिया में जो जलीलो ख्वार हो रहा है मुसलमान, उसके लिए मुसलमान खुद जिम्मेदार है। शुक्र होना चाहिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को, एहसानमंद होना चाहिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि मुसलमानों में चाहे मोहम्मद के दामाद हो, चाहे उनके नवासे हो, मोहम्मद साहब के खानदान के मारने वालों में एक भी हिंदू का नाम नहीं है। जो मार रहे थे वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे थे, वो कुरान मजीद की आयतें पढ़ रहे थे, वो पहला कलमा पढ़ रहे थे। तो मोहम्मद साहब के घर वालों को मारा किसने? आपके लोगों ने मारा। अब कौन सा फिरका था, कौन सा फिरका नहीं था, यह आपका घर का मामला। 27,000 मार दिए गए, लेकिन भारत के किसी कोने में, देवबंद के अंदर ही कोई प्रोटेस्ट कर देते। भाई ये बरेलवी का मदरसा है, इनसे कहते अपने लिए एक प्रोटेस्ट ही कर दो घर के अंदर बैठ करके बिरयानी पे, लेकिन नहीं किया आपने, नहीं किया आपने। मेरी शिकायत यह है आपसे कि जिससे आपका खून का रिश्ता नहीं है, जिससे आपका कोई कल्चर रिश्ता भी नहीं है, वो रोहिंग्या जब हिंदुस्तान में आ रहे थे तो बंगाल में 1 लाख मुसलमानों का जुलूस था। और नारे क्या लग रहे थे? नारे लग रहे थे, रोहिंग्या हमारे भाई हैं और आर्यन वापस जाओ। ये जुलूस नहीं देखा आपने। आपने एक जुलूस देखा होगा कि रोहिंग्या के मुसलमानों के हित में खड़े होने के लिए, उनके साथ सॉलिडरिटी शो करने के लिए आपने बॉम्बे के आजाद मैदान में क्या किया। मुझे उसमें दुख नहीं है कि आप प्रोटेस्ट करें, क्योंकि इस्लाम यह कहता है कि स्टेट का कंसेप्ट नहीं है इस्लाम में, नेशन का कंसेप्ट नहीं है इस्लाम में। इस्लाम के अंदर उम्मा का कंसेप्ट है कि अगर मार्स में और मंगल ग्रह पे भी मुसलमान कोई रह रहा है तो उसके लिए इनका फर्ज पहले है। बाउंड्री में इस्लाम नहीं रहता, बाउंड्री का कंसेप्ट नहीं है, वतन का कंसेप्ट नहीं है, उम्मा का कंसेप्ट है। दुनिया में जहां भी मुसलमान है वो उनका है, उसके लिए होगा। हमारा कंसेप्ट यह है कि दुनिया में जो भी इंसान है, किसी कोने में रह रहा है, हमारा कंसर्न उससे है। उसमें हिंदू नहीं है, उसमें सिख नहीं है, उसमें सब कोई है। लेकिन मैंने एक प्रोटेस्ट आप हिंदू कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं निकालते। समझ में आता है कि आपकी नफरत है, कि आपको मुगलों की हुकूमत लेनी है, लेकिन भाई एक प्रोटेस्ट पाकिस्तान में आपके सगे संबंधी हैं, गाजीपुर से, मेरठ से, अलीगढ़ से, रामपुर से, यहीं से बेचारे गए थे वो लोग, ये सोच के कि कुछ बन जाएंगे। उनके कत्ल पे एक प्रोटेस्ट इस देश में नहीं होती है भाई। पाकिस्तान के खिलाफ कहीं आप यूएनओ में नहीं जाते हैं। पाकिस्तान की एम्बेसी के अंदर मुझे मालूम है कितने लोग डिनर करने जाते हैं और टेलीविजन पे आके राष्ट्रभक्ति तय करते हैं, और वहां क्या बताते हैं ये भी मुझे पता है। 12 साल मैंने वहां लाहौर की सड़कों पे कबाब नहीं खाए हैं, इसलिए मेरा गुस्सा ज्यादा है भाई। जो लोग नहीं देख रहे उनको पता नहीं है पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर कौन कौन लोग जाते हैं, क्या क्या बात करते हैं, क्या क्या कहते हैं, ये मुझे नहीं पता। इसलिए मैं कह रहा हूं, पूरी दुनिया में रुसवा आप हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि शायद ये हिंदुस्तान, जो कि पूरी दुनिया कह रही है कि ये जो इस्लामिक आतंकवाद पूरी दुनिया में चल रहा है, इस इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ते हुए कदमों को सिर्फ अगर उनको रोशनी नजर आती है तो भारत में नजर आती है कि भारत ही रोक सकता है और किसी मुल्क में दम नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, किसी तासुब की बुनियाद पे नहीं कह रहा मैं। अगर मुसलमान इस मुल्क में 30 हो, 35 करोड़ हो, अगर सड़कों पे नहीं निकला, चौराहों पे नहीं आया,
और जो माजी में गलती आपने की है, आपने अगर उनको नहीं सुधारा तो ये 2014 की जनरेशन है, बगैर हिसाब किए पूछेगी आपसे। घटनाएं भारत के अंदर ना घटने लगे, ये ध्यान रखिएगा। किसी मनचले और सरफिरे का कोई बता के नहीं आता है। आप हिंदुस्तान के 700 साल पुराने, 5000 साल की सभ्यता जिनकी है, जिनके पुरुषार्थ में दुनिया की बहुत सारी बातें हैं, उन्होंने कभी आपको मुसलमान होकर चैलेंज नहीं किया। लेकिन आप उन शांति प्रिय लोगों के, जिनके बहनों, बेटियों, बाओं, दादाओं के साथ आपने 700 साल किया, हमने नहीं पूछा। रोज टेलीविजन पे आप आते हैं और सिर्फ इसलिए कि आपका बाबर से कोई रिश्ता नहीं है, मंगोलियन जो उसकी मां थी उससे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आपको हिंदुस्तान के हिंदू को गाली देनी है, हिंदुस्तान के हिंदू को नीचा दिखाना है, तो आप टेलीविजन पे आके कहते हैं कि बाबर ने भारत को संस्कृति दी थी, औरंगजेब हमारा वलीउल्लाह है, औरंगजेब रोड बनेगी यहां पर। जिस दिन इस देश के मुसलमान तय करेंगे, और जल्दी कर लें, समय निकल रहा है हर दिन, पूरी कुदाल लेके निकले पूरे हिंदुस्तान में कि औरंगजेब रोड कहां बनी है और बाबर रोड कहां बनी, उसे अपने हाथ से तोड़े। और किसी पार्टी वार्टी से कोई मतलब नहीं है। और जाके पूछे कि ये जो हमने जगह जगह ये जो किले हैं, अकबर का किला, फलाना किला, ये किस लिए हैं? इसमें नमाज पढ़ने से क्या जल्दी आवाज चली जाती है? ये सिर्फ आप हिंदुस्तान के हिंदुओं को चढ़ाने, उनको जलील करने, उनको कुंठित रखने, उनमें एहसास कमतरी पैदा करने के लिए लगातार आप ये कर रहे हैं। और अब आप टेलीविजनों पे आके बोल रहे हैं। आपका मुफ्ती बोलता है तो आप यहां से क्यों नहीं जाते बरेलवी वाले कि भाई हम तो अमन पसंद लोग हैं, हम तो पीर फकीर वाले लोग हैं? आपने एक बार नहीं कोई गया। ये चुप्पी आपको खत्म कर देगी, मैं बता रहा हूं। इसलिए चेता नहीं रहा, चेतावनी नहीं दे रहा, मशवरा दे रहा हूं कि आपके बीच पैदा हुआ हूं, मैं जानता हूं बहुत देर होगी। ये न्यूजीलैंड जगह जगह होंगे। हम जानते हैं कि इस हिंदुस्तान में 500 कश्मीर बन चुके हैं इस मुल्क में, लेकिन आप खामोश हैं। दो बात ध्यान रखिएगा, पूरी दुनिया में आतंकवाद, मेजोरिटी आतंकवाद सक्सेसफुल होता है। जो आतंकवाद कुछ दिन चल गया पंजाब में, वो सिर्फ इसलिए चल गया कि मेजोरिटी थी। जो वो लोग कहते हैं ना कि ये करने वाले बुरे लोग हैं, बाकी सब अच्छे लोग हैं, वहां पे जो अच्छे लोग थे उनकी खामोशी ने उनको ताकत दी। कश्मीर में पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की गद्दारी, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की चुप्पी, उनकी मक्कारी और मुनाफकत ने ऐसा हाल कर दिया कि कश्मीर को आज आपने एक इस्लामिक स्टेट बनाया है। और पूरी दुनिया में आप चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि इस्लाम में सब बराबर हैं, अल्लाह की निगाह में कोई बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, सब एक साथ हैं। लेकिन फिर ये क्या बात है कि अल्लाह के मानने वाले जब 70% हो गए तो आपने संविधान में कहा कि तुम्हें तो जीने का अधिकार नहीं है। आपने तो कानून बना करके सिर्फ मजहब की बुनियाद पर, कोई और कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए महबूबा मुफ्ती यह कहने की ताकत रखती है कि जम्मू कश्मीर में अगर आर्टिकल 35A हटेगा तो जम्मू कश्मीर किस हालात हम 1947 जैसे कर देंगे। हिंदू बोलेगा तो वो कम्युनल है, मुसलमान खामोश रहेंगे, वो अपना काम करते रहेंगे। ये चुप्पी खतरनाक है। 700 साल के बाद ये जो समाज जिसको आप कायर समझ रहे थे, आप समझते थे ये अशुष्ट लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जाति का मामला है। 14 में गलत बटन दबा दिया इन्होंने। ध्यान रखिएगा कि कोई इससे भी खतरनाक ना आ जाए। इस समाज को, इस मौलाना साहब, इस समाज को, इस देश की मेजॉरिटी को अहिंसक बनाए रखना, टॉलरेंट बनाए रखना, इस समाज के पेशेंस का इम्तिहान लेना। अगर ये पेशेंस टूटेगा तो अंजाम क्या होगा मैं नहीं जानता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, वक्त रहते पूरी दुनिया को मैसेज दीजिए। ये मक्कारी मत कहिए कि हमने देवबंद के अंदर 200 मौलवी बुलाए थे, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित कर दिया था कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। ऐसे प्रस्ताव इस देश में बहुत पास होते हैं। कुछ प्रस्ताव पास कराने के लिए तो आप यूएनओ जाते हैं, कुछ प्रस्ताव पास करने के लिए तो आप आजाद मैदान में आग लगा देते हैं, लेकिन यह प्रस्ताव अपने घर में पास करके रख लेते हैं खानापुरी के लिए। सड़कों पे निकलिए, बहुत कम वक्त रह गया है। 2 साल हो गए मैं सड़क पे जमीन में देख रहा हूं क्या है। वो जो बच्चा जिसके हाथ में मोबाइल है ना, उससे झूठ नहीं बोल सकते।
मोहम्मद साहब ने क्या कहा आप कुरान शरीफ पढ़ के बताएंगे? वो मोबाइल में देख के समझ गया क्या कहा है। सच बोलिए, पाकिस्तान की तरह मक्कारी मत करिए जो अभी RS सिंह साहब कह रहे थे कि पूरी दुनिया में इस्लाम का ठेकेदार वही है, और उसने चीन जैसे मुल्क के साथ यह कंप्रोमाइज कर रखा है कि तुम मुसलमानों से। अब वहां हालत यह है कि चाहे चटाई बिछाई, नमाज पढ़ी, चटाई थाने में, दाढ़ी आधी, रोजा कम, मस्जिद कम। ये अगर हिंदुस्तान में कोई बोल दे तो आप तो कहेंगे देखिए साहब दुनिया के अंदर मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के प्यारे भोले वाले मुसलमानों पड़ोस में हो रहा है ये। एक आध कोई धरना प्रदर्शन तो कर दो यार, चाइनीज एम्बेसी के सामने। वहां नहीं बोलोगे, मैं बताता हूं क्यों नहीं बोलेंगे आप, क्यों नहीं बोलेंगे। आप जाती तौर पर मत लीजिएगा, आप इसलिए नहीं बोलेंगे कि हिंदुस्तान में ये जिहाद, ये इस्लामिक जिहाद और आतंकवाद का माओवाद के साथ एक पूरी तरीके से घालमेल है। और ये घालमेल क्या है कि जो बात टेलीविजन पे आकर के लेफ्ट के नेता बोलते हैं वही बात असदुद्दीन भी बोलता है, वही रहमानी भी बोलता है, वही सलमानी भी बोलता है, वही शैतानी भी बोलता है। और सबका एजेंडा देखिए आप, जो कम्युनिस्ट जिसके खिलाफ आप थे, जिससे कभी आपकी नहीं बती, और आप कहते थे हम अहले किताब का साथ देंगे, तो आपने अमेरिका का साथ दिया पाकिस्तान में कि हम अहले किताब का साथ देंगे, सुर्ख झंडे का नहीं देंगे, ये दहरिये लोग हैं, ये मजहब को नहीं मानते हैं। लेकिन भारत के अंदर आपका जो गठजोड़ है पॉलिटिकली, सोशली, वो लेफ्टिस्टों के साथ है। इसलिए कि यहां आपका दुश्मन जो है उसको निपटाने के लिए आपको कुछ हिंदू नाम चाहिए, चाहे सीताराम येचुरी हो, चाहे डी राजा हो। तो यहां पे इस्लाम आपका खामोश है, तो डी राजा और कभी सीताराम येचुरी से आपने नहीं कहा कि भाई हिंदुस्तान में तो पूरी आजादी है, और आजादी नहीं पूरी गुंडागर्दी है कि हम तो सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, और हमारा आदमी खड़ा हुआ है गाड़ी रोक करके कि नमाज पढ़ ले मौलवी साहब। पता नहीं किसने कहा कि सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, अरे अपने घर की छत पे पढ़ लीजिए। लेकिन वही मुसलमान बराबर में क्या हो रहा है, बराबर में उसके बारे में चुप क्यों है? पाकिस्तान तो चुप है, समझ में आता है कि उसे अजहर मसूद के ऊपर वीटो चाहिए। आपको क्या चाहिए? आप निकाले एक जलसा पूरे कि चाइना के अंदर मुसलमानों को धार्मिक आजादी नहीं है, उनसे कहा है दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते, मोहम्मद नाम नहीं रख सकते। भाई जो आपको सब कुछ करने दे रहे हैं आप उनके साथ ये कर रहे हैं कि आप हमारे यहां भी हालात खराब कर दिया आपने।